बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है। महागठबंधन 2.0 है। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव जी, एक चीज़ बताइए, पहली बार आपने कुछ किया है जब आपके पिताजी पटना शहर में नहीं थे। कैसे हुआ ये सारा कुछ? कैसे आपने मन बनाया कि नीतीश कुमार के साथ वापस फिर से जाना है? नहीं, हम लोगों की राजनीतिक परिस्थितियों पर नज़र थी और आप लगातार खबरों में के माध्यम से और सामने हम लोग जब हाउस में रहते थे तो साफ तौर पे ये दिखता था कि कहीं ना कहीं से आदरणीय नीतीश कुमार जी असहज जो है महसूस कर रहे हैं। और पूरी घटनाक्रम तो आपको पता ही है। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, उसके बाद जो है हम लोगों का सड़क पर महंगाई और बेरोज़गारी को लेकर के मार्च था। उसके बाद अगले दिन ही हम लोगों ने बैठक बुलाई थी, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार खबरों में ये माहौल आ रहा था कि शायद नीतीश कुमार जी नाराज़ हैं और कहीं ना कहीं से कुछ बड़ा निर्णय वो लेने जा रहे हैं, तो बैठक हम लोगों ने बुलाई थी महागठबंधन की। लेकिन ये आपने मन कैसे बनाया कि अब फिर से नीतीश कुमार के साथ वापस जाना है? नहीं, आप देखिए, जो देश का माहौल जो है, जहाँ सामाजिक तनाव, सांप्रदायिक तनाव और जहाँ गंगा जमुना तहजीब पर खतरा, लोकतंत्र पे खतरा, संविधान पे खतरा, पूरे देश में जिस प्रकार से अराजकता का माहौल बना हुआ है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को तबाह किया जा रहा है, उस वजह से हम लोगों की ड्यूटी है कि कोई भी कीमत पे हम लोग अपना पूरा जो समाजवादी लोग जो हैं उनको कहीं ना कहीं से सहयोग करें। और जब घटनाक्रम हुआ तो मुख्यमंत्री जी राज्यपाल से इस्तीफा देकर के यहाँ आए, अपनी बात को रखा और सब लोगों का मन बना। तो आपके अंदर में जो उनको लेके एक बिटरनेस था, राजनीतिक रूप से आपने उनको पलटू चाचा जैसा संज्ञा नाम भी एक पार्टी को जो है, और एक इंडिविजुअल का सवाल नहीं। जब देश का सवाल आता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल आता है, जब डेमोक्रेसी की बात आती है, कुछ दिन पहले नड्डा जी आए हुए थे, उन्होंने क्या बोला, क्षेत्रीय दलों को ख़त्म करना है। जो अपने अलायंस को नहीं बख्शेगा, तो आप समझिए नीतीश जी वॉज दी सबसे पुराने अलायंस और सबसे बड़े अलायंस, और शायद इनके बाद कोई हिंदी पट्टी में या नॉर्दर्न इंडिया में कोई अलायंस पार्टनर इंडिया का नहीं रहा, एनडीए का नहीं रहा। क्यों? तो इनकी मानसिकता बताती है कि ऑपोजिशन को ख़त्म करो, रीजनल पार्टी को ख़त्म करो। यानी जब ऑपोजिशन नहीं रहेगी तो लोकतंत्र नहीं रहेगा, लोकतंत्र नहीं रहेगा तो आप समझ जाइए क्या माहौल होगा देश का। तो ये हमारी ड्यूटी है ना, जो हम संविधान को मानने वाले। और ये कहाँ आकर के बोले जेपी नड्डा जी, ये लोकतंत्र की जननी, जिसको प्रधानमंत्री जी आए थे तो बोले थे मदर ऑफ डेमोक्रेसी। बिहारियों को तो खुल करके बोलना चाहिए कि हम यहाँ के हैं। वहाँ आकर के आप चुनौती दे रहे हैं लोकतंत्र को, तो ये हम लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे? नहीं, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो हैं बराबर बदलते रहते हैं, तो आपको आज इस बात की क्या गारंटी है कि आने वाले दिनों में या कुछ सालों के बाद आपको डंप नहीं? हम लोग समाजवादी लोग हैं, उन्होंने हम पे आरोप लगाए, हमने उन पे आरोप लगाया, हम लोग में भगजग भी हुआ, लेकिन है तो हम लोग समाजवादी। और हर घर में भाई भाई भी झगड़ते हैं, लेकिन एक घर के हैं। और हम लोग तो समाजवादी जो लोग हैं, हमारे जो पुरखों ने जो विरासत दी है, कोई और कैसे छीन लेगा? तो ये बताइए कि नीतीश कुमार के लिए आपके अंदर कितनी इज्जत है, राजनीतिक रूप से कितनी इज्जत है उसका? क्योंकि हर आदमी सवाल करता है कि इसका भविष्य क्या है। अरे, हमारे पिता के साथी रहे, संघर्ष के साथी रहे, लगातार शुरुआत से ही इन लोगों का करियर जो है राजनीति में साथी रहा। हम लोग तो शुरू से देखते ही रहे ना। कोई हमको व्यक्तिगत लड़ाई ना तो हमारी मोदी जी से है, ना नीतीश जी से रही है। हम तो मुद्दों की राजनीति करते हैं, विचारधारा की राजनीति करते हैं, नीति सिद्धांत की राजनीति करते हैं। तो कभी तो वैसा रहा नहीं। प्रतीक तो सम्मान है, और हमको तो माता पिता ने तो यही दिया कि बड़ों का हमेशा आदर और सम्मान करना चाहिए। कल भी जब ओथ हुआ तो हमने तो सबसे पहले जाने से पहले अपनी माँ का पैर छुआ, और हमारे पिता शारीरिक रूप से यहाँ नहीं है तो वीडियो कॉल पे ही उनसे आशीर्वाद लिया। और ओथ लेने के बाद जिनके नेतृत्व में काम करता है, बड़े हैं, अनुभवी हैं,
सीखने को तो सबसे मिलता है, तो उनका भी हमने पैर छुआ। तो आदर और सम्मान तो है ही। लेकिन ये कहा जा रहा है कि गवर्नेंस आने वाले दिनों में एक कैजुअलिटी होगी, क्योंकि आरजेडी सब कुछ कर सकता है, गवर्नेंस नहीं कर सकता है। सब बकवास की बातें हैं। जब समय था वो समय सामाजिक न्याय का था, आज का दौर आर्थिक न्याय का है। और मिलजुल करके आप गवर्नेंस की बात करें, 18 महीने मेरे काम को देख लीजिए। हमारे मंत्री रहे, एक भ्रष्टाचार के आरोप बता दीजिए उस 18 महीने में। कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे, कोई भी मिनिस्ट्रीज में नहीं लगे। तो गवर्नेंस करके तो हम लोगों ने दिखाया है। आप देखिएगा 53 आरोपी, जो सीआरएफ फंड जो 200 करोड़ था 1000 लेके आ गए। आपके ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स टाइम पे हम लोगों ने करवाए। आपको करप्शन को लेकर के कमेटी प्रधान सचिव के नेतृत्व में बनाई, क्योंकि पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट जो होता है नोडल डिपार्टमेंट होता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, ताकि कोई भी ईओटी के फाइल या अवेरिएशन के फाइल या टेंडर के फाइल मंत्री के पास था। तो ये कहा जा रहा है कि आपने 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, नौकरी देने का वादा किया था, रोजगार नहीं। अब नौकरी। क्या हुआ? हाँ। आप देखिए, पहली कैबिनेट थी और इस पहली कैबिनेट में विधानसभा ट्रस्ट वोट को लेकर के बुलाया गया। वहाँ हम लोग बहुमत सिद्ध करेंगे, गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगा पूरी तरीके से। उसके बाद जो कैबिनेट मीटिंग होगी, हमारी कल और परसों लगातार मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई है और मुख्यमंत्री जी खुद इच्छुक हैं और गंभीर हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों को बुला करके निर्देशित किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां, जो पद खाली हैं या जो बहालियां हो सकती हैं, उसको हम लोगों को जब ये ट्रस्ट वोट हो जाएगा उसके बाद हम लोग ये करने जा रहे हैं। ये तो हमारा एजेंडा है। सड़क से सदन तक बेरोजगारी हम लोगों का मुद्दा है। 2020 में ये प्रमुख मुद्दा था और इसी मुद्दे के आधार पर हमको जनता ने लार्जेस्ट पार्टी बनाया और मात्र केवल 12,000 का डिफरेंस था। अब बौचहा चुनाव के बाद तो हम ही बढ़ गए थे वोट में। तो आप ये कह सकते हैं इस कमिटमेंट को हम लोग मिल करके पूरा करेंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं। यानी कि तेजस्वी यादव आए हैं तो बिहार में लोगों को जितनी नौकरियां निकलेंगी, शायद ही कोई एक राज्य जो है देश का वो निकाला होगा। अन्य मुद्दों का क्या होगा? शराबबंदी पे आप सरकार को घेरते थे, तो ऐसे तो बहुत मुद्दे हैं, ऐसे तो बहुत मुद्दे हैं। हाँ। और आज तो समझिए कि अभी ट्रस्ट वोट भी साबित नहीं किया है। एक बार ये प्रक्रिया हो जाने दीजिए, फिर हम लोग जो है बैठ के जो बिहार का हित होगा, जो जनता का हित होगा, उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। एक लोगों के मन में डर है कि सब कुछ तो आप कर सकते हैं, आरजेडी का जो आधारभूत वोटर है उसका जो एक सामाजिक उसका व्यवहार है वो सत्ता में आते बदल जाता है, उसको आप कैसे बदलेंगे? बहुत एक तो परसेप्शन गलत किया गया था। जब भी सत्ता आता है तो न्यूसेंस का कुछ लोगों का जो जमावड़ा होता है वो हर जगह होता है। हर सत्ता में जो लोग रहते हैं, दल होते हैं, वो रहते हैं। कुछ नोटोरियस लोग कभी इधर कभी उधर, जहाँ सत्ता उस हिसाब से काम करते हैं। लेकिन आप देखिएगा कि जो परसेप्शन, जो काल्पनिक परसेप्शन एक जो क्रिएट किया गया था आरजेडी के प्रति, वो काफ़ी हद तक उसमें बदलाव दिखा है और आगे इस चीज़ पे और बदलाव दिखेगा। कैसे आप अंकुश, कैसे गांव के लेवल पे जो आपके आधारभूत वोटर हैं यादव जाति के लोगों को आप नहीं, ऐसी बात नहीं। आपको कोई जात, मतलब तब तो एक धर्म के लोग आतंकवादी हो जाए, ये कहना गलत है ना। आप कैसे कह सकते हैं एक जात के लोग जो हैं वो धर्मी होते हैं? ये तो बहुत गलत बात है। वो जात से क्यों जोड़ना? एग्रेशन जो है, नहीं, उसमें अग्रेशन किसका है नहीं है। जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी, बात साफ है। और क्या है? दूसरी बात ये है कि ये काफ़ी सारे आपके पुराने सारे टेप्स आ रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं, ये कहा जा रहा है जंगल राज इज बैक। सब कहते रहने दीजिए। चीख करके प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, बीजेपी के देश भर के नेता 2020 में, 2015 में चीखते रह गए, लेकिन वोट में क्या हुआ? 15 में हमारी सरकार बनी,
और 20 में हम लोग सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने। तो जनता नहीं मान रही है, कहने वाले को कहने दीजिए। मतलब जंगल राज तो वो होता है जहां आप चू तक नहीं कर सकते। हमारे सरकार में जब भी आते हैं तो हल्ला बोला जाता है। अगर जंगल राज होता तो हल्ला बोलने वाले जो जंगल राज कह रहे हैं, उसी हिसाब से जंगल राज के हिसाब से कार्रवाई होती। तो कभी हुई नहीं, कभी नहीं हुई। चू कहाँ नहीं कर रहे लोग, किसके सरकार में नहीं कर रहे हैं? भारत सरकार में उनका एमपी तक चू नहीं करता। तो आप समझ जाइए जंगल राज और तानाशाह कहाँ है। ये जब से नीतीश कुमार आपके यहाँ इफ्तार में चलकर आए, हमने देखा आपके फैमिली के खिलाफ में केस हुआ, छापेमारी हुई, भोला यादव को जेल भेजा गया। आपको लगा कि ये एक डराने का या कि नीतीश कुमार से ना मिले उसके लिए? इतना कह सकते हैं कि बीजेपी का तो दो ही काम है, डराओ जो डरता है, खरीदो जो बिकता है। और पूर्व में भी हमने कहा था बिहारी जो है बिकाऊ नहीं टिकाऊ होता है, अपने स्वाभिमान से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। ये इसके अलावा और बीजेपी करती क्या है आप बता दीजिए पूरे देश भर में? बेरोजगारी पे क्या, महंगाई पे क्या? आप जो लोगों को डराते हो, खरीदते हो, झारखंड में महाराष्ट्र में क्या हुआ सब तो जान ही रहा है, लोग देख ही रहा है बिहार में क्या हुआ। तो इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं, स्पष्ट है। जनता हम लोगों के साथ खड़ी है, हम लोगों को काम करना है। और हम तो कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी या भारत सरकार अगर अपने काम पे ही ध्यान दे देती, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो जनता के तकलीफ़ें हैं, उसको दूर कर देती, तो शायद सीबीआईडी की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन वो किस दिशा में काम कर रहे हो तो सबको पता है। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि नीतीश कुमार के साथ जो हाथ मिला है तो आने वाले दिनों में सीबीआई, ईडी, आईटी और भी ज़्यादा ही है, वो तो करेंगे ही, निश्चित तौर पे करेंगे। ये लोग रुकने वाले लोग हैं। सांप लौट रहा होगा देह पे लोगों के। क्या हुआ है भाई, तमाचा जो बिहार की जनता ने जो मारा है, जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एक निडर और देश हित में, बिहार हित में जो निर्णय लिया, जिसका पूर्व में जितने हमारे महागठबंधन के अलायंस पार्टनर्स थे सब लोगों ने समर्थन दिया, उसके बाद से तो नींद ही उन लोगों की उड़ी हुई है। तो ये तो विंडिक्टिव लोग हैं, पॉलिटिकल वेंडेटा तो होगा ही होगा। अगर आप बीजेपी के साथ चले जाते तो ना जंगल राज होता, ना भ्रष्टाचारी होते, आप राजा हरिश्चंद्र होते। आज भी ट्विटर पे मेरे अकाउंट के टैग्ड में सबसे पहले वही है, एकलौता, काफ़ी सालों से है। वो हम हटाए नहीं है, क्योंकि हमको पता है जब तक ये रहेंगे, जो हमारा ट्वीट है टैग्ड, वो कायम रहेगा, वो सच्चाई है, इससे कोई छुपा हुआ है। और ललन सिंह जी ने तो सारी चीज़ों को विस्तार से कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो बता ही दिया है। नीतीश कुमार को आप क्या भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं? आप एक बात समझ लीजिए, उस दिन भी ये सवाल पूछा गया था, तो हमने साफ तौर पे हमने बोला कि हम नीतीश जी पे छोड़ते हैं। लेकिन इतनी बात सच तो है कि देश का सबसे अनुभवी अगर कोई मुख्यमंत्री है, परिपक्व मुख्यमंत्री है, तो आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। ये किसी से छुपा नहीं है। तो हमको इस पे कुछ नहीं कहना। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही जो ये भाजपा के लोग जो चिल्ला रहे हैं, इतने महीने अब रहेगी सरकार, इतने महीने बाद गिर जाएगी, कोई असम का मुख्यमंत्री अभी कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में गए हैं, वो बयान दे रहे थे इतने दिन बाद गिर जाएगी। क्यों भैया, बीजेपी के लोगों ने ऊपर से आपको ठेका दिया रहा है, ठेका दिया गया है कि बिहार में ध्यान दो, खड़ी दो, इसी काम में लगो।
तो ये जो लोग हल्ला कर रहे हैं, हम इतना कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो बोला कि 24 की अपनी चिंता करेंगे। एक मेरा अंतिम सवाल है कि क्या हाल के दिनों में आपके विधायकों को तोड़ने की या आपको या आपके परिवार को डराने की कुछ कोशिश हुई थी कि नीतीश कुमार से ना मिले? अब आप एक बात समझ रहे हैं, षड्यंत्रकारी लोग षड्यंत्र करते रहते हैं, हम लोगों का फोकस हटता ही नहीं है ना। जो काम है हमारा वो हम लोग कर रहे हैं। अब कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उस पर हम लोग का ध्यान नहीं जाता, और किसी का आदमी तो गोड़ हाथ बांधे हुए नहीं है कि भाई कोई आपसे संपर्क ना करे। लेकिन हमारा जो एजेंडा है साफ क्लियर मजबूती के साथ हम लोगों ने नीतीश कुमार जी को समर्थन किया है, और एक अपॉर्चुनिटी नीतीश कुमार जी ने हमको दी है, और एक नीडेड डिसीजन लिया है जो देश भर में जो मैसेज गया है, मिलके बिहार के लिए हम काम करेंगे। इसका भविष्य क्या है? इस अलायंस का भविष्य क्या है? यही असली गठबंधन है, महागठबंधन। यही असली सरकार है, जनता की सरकार, गरीब की सरकार है। और इसका भविष्य क्या, आपको तो खुश होना चाहिए कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीबों के मसीहा लालू जी और मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने मिलकर ये महागठबंधन बनाया, और आज उसका नेतृत्व कर रहे हो। लालू तो जी खुशी की बात की क्या प्रतिक्रिया थी जब ये अलायंस हुआ? नहीं, अब राष्ट्राध्यक्ष हैं भाई, आखिरी मोहर जो लालू जी का होगा वही पार्टी मानेगी, वही महागठबंधन मानता। और आदरणीय लालू जी सांप्रदायिक शक्तियों से ना कभी डरे हैं, ना कभी समझौता किया है, इकलौती ऐसी पार्टी है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि लालू जी का जो निर्णय रहा, और देश के हालात को देखते हुए और सबको कॉन्फिडेंस में लेते हुए, अपने लोगों को, चाहे महागठबंधन के प्री अलायंस हमारे जितने साथी थे, सबको लेते हुए डिसीजन लिया है। और सब लोग आप देखिए नहीं, कितने लोगों में जो बिहारियों के चेहरे से मुस्कान और खुशी छीन गई थी, 2 दिन से वो खुशी और मुस्कान वापस आ गई है। लालू जी से कब मिलने जा रहे हैं? हम तो कल जाएंगे, रक्षाबंधन है, क्योंकि मेरी 5 बहन वहीं रहती हैं, 6 बहन वहीं रहती हैं, और पिताजी वहीं हैं। तो हम कल जाएंगे और फिर परसों लौटेंगे। सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा? हो जाएगा, जल्द हो जाएगा। कंपोजिशन क्या है? नहीं, इसमें तो सब कुछ तो आपको आज ही इतनी चीज़ें बता दी, 1-2 दिन में रुकिए, वो भी पता चल जाएगा। धन्यवाद।